सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनस्टॉर्म एसएससी। आज हम लोग करने वाले हैं स्टेटमेंट और अजम्पशंस को। तो पहले इसमें गोल्डन रूल देख लेते हैं क्या है। अगर कोई भी स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, तो उसमें हमको कुछ बैकग्राउंड में भी कुछ ट्रू हो सकता है, ठीक है। जैसे हमसे बोल दिया गया, एग्जांपल दिया है, वी मस्ट इंस्टॉल मोर स्ट्रीट लाइट टू रिड्यूस एक्सीडेंट, ठीक है। इसका एजम्पशन, हिडन एजम्पशन क्या है? स्ट्रीट लाइट्स हेल्प रिड्यूस एक्सीडेंट्स, तभी तो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ओके। और सेपरेट नीड फ्रॉम प्रेफरेंस, ये बहुत ज़रूरी है, ओके। नीड हमेशा इम्प्लिसिट करेगी एजम्पशन, ठीक है, और प्रेफरेंस नहीं करेगी। जब तक मेंशन नहीं किया जा रहा है स्टेटमेंट में, अगर मेंशन कर दिया जा रहा है तब तो वो ट्रू है ही है, ओके। जैसे एग्जांपल है, बैंक ओपन्स रूरल ब्रांच, पीपल इन रूरल एरियाज़ नीड बैंकिंग। हाँ तो भाई तभी तो खोल रहा है ना बैंक, तभी तो रूरल ब्रांच में खोल रहा है, क्योंकि वहाँ के लोगों को ज़रूरत है। अगर इस पीपल प्रेफर दिस बैंक ओवर अदर्स, ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑनलाइन बैंकिंग करते होंगे, है ना। सबके पास तो ऐसा बैंक होने का नहीं। और जिस स्टेटमेंट में स्टेटमेंट दे दिया, अगर कंक्लूजन में दे दिया ऑलवेज, नेवर, कम्प्लीटली, ओनली, तो ये हमेशा स्टेटमेंट को फॉल्स ही बनाएगा एजम्पशन, ओके। तो जैसे एग्जांपल है, सीसीटीवी विल कम्प्लीटली स्टॉप क्राइम। बहुत ज़्यादा ये हो ही कैसे सकता है? एजम्पशन क्या है? सीसीटीवी विल हेल्प रिड्यूस क्राइम, हाँ ये हो सकता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट मोर फ्लाई ओवर इन द सिटी टू ईज ट्रैफिक कंजेशन। तो एजम्पशन क्या है? फ्लाई ओवर हेल्प रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन, तभी तो बनाया जा रहा है। और पीपल प्रेफर यूजिंग फ्लाई ओवर इंस्टेड ऑफ कंजेस्टेड रोड, ऐसा हमेशा ट्रू थोड़ी ना हो सकता कि सारे लोग फ्लाई ओवर्स यूज़ करने लगेंगे, तो वहाँ भी कंजेशन हो जाएगा ना। तो इसमें ओनली वन इम्प्लिसिट होगा, ओके। तो यहाँ पे ये सही है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैनेजर एडवाइज द एम्प्लॉयज़ टू रीच द ऑफिस बिफोर 9 AM टू मेंटेन डिसिप्लिन। अब मैनेजर कोई भी पॉलिसी बना रहा है तो इसका मतलब ये होगा ना, एम्प्लॉयज़ समटाइम्स कम लेट टू द ऑफिस, तभी तो बना रहा है। एजम्पशन क्या हो सकता है? उन्हें तो वो बनाता ही क्यों? कोई पॉलिसी वो बनाता ही क्योंकि हाँ तुमको 9 बजे से पहले ही आना है। और अराइविंग बिफोर 9 AM हेल्प्स मेंटेन डिसिप्लिन, तभी तो वो बना ही रहा है पॉलिसी ना। तो इसमें दोनों सही हैं, बोथ आर इम्प्लिसिट। अब तीसरे चलते हैं। द स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू मेक कंप्यूटर एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल क्लासेस। एजम्पशन क्या है? कंप्यूटर एजुकेशन इज़ यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स। हाँ यार, कंप्यूटर एजुकेशन तो यूज़फुल तो होगी, ठीक है। और इसमें दूसरा एजम्पशन क्या है? ऑल स्टूडेंट कैन अफोर्ड टू बाई पर्सनल कंप्यूटर। ऐसा ना स्टेटमेंट में दिया है ना ऐसा ज़रूरी है, तो इसमें ओनली वन इम्प्लिसिट होगा, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेलवे अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेन्स टू द हिल स्टेशन ड्यूरिंग समर। एजम्पशन क्या है? मोर पीपल ट्रेवल टू द हिल स्टेशन ड्यूरिंग समर। अगर ज़्यादा लोग जाते ही ना तो वो नंबर ऑफ ट्रेन्स क्यों बढ़ाते? तो सीधी सी बात है, एजम्पशन पहला तो सही होगा। और पीपल विल प्रेफर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नीड और प्रेफरेंस में हमेशा अलग होता है। अगर प्रेफरेंस दी होता कि पीपल विल प्रेफर, अगर स्टेटमेंट में होता तो सही हो जाता, लेकिन स्टेटमेंट में प्रेफरेंस तो दी नहीं है, नीड है कि हाँ पीपल को ट्रेन की नीड है, प्रेफर कर लेंगे और अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऐसा नहीं किसी के पास कार नहीं होगी या कुछ नहीं होगा, तो ये तो फॉल्स है, ओके। ओनली वन इम्प्लिसिट होगा इसमें। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल 15 क्वेश्चन है। जैसे ये, द बैंक हैज़ डिसाइडेड टू ओपन इट्स ब्रांच इन रूरल एरियाज़। तो पीपल इन रूरल एरियाज़ रिक्वायर्स बैंकिंग फैसिलिटीज़, हाँ तभी तो खोल रहा है। और बैंक इन रूरल एरियाज़ विल बी प्रॉफिटेबल, ये ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखो कई कई आरआरबी से और सरकार भी ऐसा चाहती है कि लोगों का इंक्लूज़न हो, है ना। बैंकिंग इंक्लूज़न हो जाए कि सबका सब, जैसे किसी किसी की क्या बोलते हैं, पेंशन होती है, ठीक है। अब ऐसे सरकार जैसे देती है किसी और को, तो वो अपना कमीशन रख लेता है या तो देता ही नहीं, किसी को पेंशन मिलती नहीं है। अब क्या है, इंक्लूज़न हो जाएगा। हमेशा प्रॉफिट के लिए नहीं हो सकता ना, रूरल एरियाज़ में इंक्लूज़न के लिए भी हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता ना, स्टेटमेंट में दिया भी नहीं है ऐसा कुछ, तो ओनली वन इम्प्लिसिट होगा इसका, ओके। अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम टू प्रोवाइड फ्री मिड डे मील्स टू स्कूल चिल्ड्रेन। एजम्पशन, चिल्ड्रेन विल अटेंड स्कूल रेगुलरली, मिड डे मील्स आर प्रोवाइडेड। हाँ, लालच बुरी बला है लालच दोगे तो आएंगे भाई, सीधी सी बात है। और मिड डे मील्स इम्प्रूव चिल्ड्रेन हेल्थ, हाँ तभी तो किया जा रहा है यार, बहुत इम्प्लिसिट, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ है, द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू गिव बोनसेस टू एम्प्लॉयज़
हु अचीव देयर सेल्स टारगेट। एजम्पशन क्या है, बोनसेस विल मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू अचीव देयर सेल्स। भाई सीधी सी बात है, अगर मोटिवेट ही ना करता तो वो क्यों बोनस देगा भाई, है ना। मोटिवेट करने के लिए तो अगर आपको कह दिया जाए कि अगर आप CGL जैसे फर्स्ट टाइम पे क्रैक कर लोगे या इस बार क्रैक कर लोगे तो आपको मनचाही कार या तो आपका मनचाहा फ़ोन मिल जाएगा घर वालों की तरफ से, तो मोटिवेशन की काम करता है ना यार, सीधी सी बात। या मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी शादी उससे हो जाएगी, ठीक है, तो क्या है, मोटिवेशन एक तरीके का। ओके, सो ये सही। ऑल एम्प्लॉयज़ विल गेट बोनस, ऐसा तो नहीं दिया गया, उसी एम्प्लॉय को मिलेगा जो सेल्स टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। ओके, इसमें बोथ इम्प्लिसिट नहीं, ओनली वन इम्प्लिसिट है ना। हाँ, और द कॉलेज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ ड्रेस कोड फॉर ऑल स्टूडेंट। एजम्पशन क्या है, अ ड्रेस कोड विल इम्प्रूव स्टूडेंट्स डिसिप्लिन। हाँ यार, डिसिप्लिन तो इम्प्रूव करेगा ही। स्टूडेंट्स वर प्रीवियसली वेयरिंग इन अप्रोप्रिएट क्लॉथ, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है यार। ड्रेस कोड हर स्कूल का होता है, हर कॉलेज का भी होता है। ऐसा तो है नहीं कि इन अप्रोप्रिएट क्लॉथ लाएंगे तभी हम ड्रेस कोड इंट्रोड्यूस करें, ऐसे तो पॉलिसी नहीं बनाई जाती ना। तो ओनली वन इम्प्लिसिट होगा कि कुछ भी पहन के आ रहे हैं, घर के कपड़े में चले आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता, कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, द गवर्नमेंट विल इम्पोज हैवी फाइन्स ऑन इंडस्ट्रीज दैट पोल्यूट रिवर्स। एजम्पशन क्या है, इंडस्ट्रीज पोल्यूट रिवर्स, तभी तो पॉलिसी बनाई जा रही है। किसी चीज़ की पॉलिसी कब बनती है, जब प्रॉब्लम अराइज होती है तभी पॉलिसी बनती है, ठीक है। तो हैवी फाइन्स तभी लगाएंगे ना जब इंडस्ट्रीज़ पॉल्यूट कर रही होंगी रिवर्स को। तो पहला तो सही है, फाइन्स विल स्टॉप इंडस्ट्रीज फ्रॉम पॉल्यूटिंग रिवर्स। तो ये एक्सट्रीम जा रहा है, स्टॉप कर ही देगा फाइन्स, नहीं होता यार, प्रैक्टिकल सोचो। ओनली वन इम्प्लिसिट। ओके, 10th पे चलते हैं। द एयरलाइन हैज़ डिसाइडेड टू ऑफर हैवी डिस्काउंट्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। डिस्काउंट विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, तभी तो डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब आप भी देखोगे जब सेल्स चलती है तब कितनी भीड़ हो जाती है। ओके, तो पहला तो इम्प्लिसिट करेगा ही करेगा। द एयरलाइन हैज़ सरप्लस कैपेसिटी टू एकोमोडेट मोर पैसेंजर्स। हाँ, तो उसके पास ज़्यादा जगह है तभी तो वो ऑफ़र दे रहे हैं, तो वो डिस्काउंट क्यों देता, बहुत इम्प्लिसिट होगा। द हेल्थ डिपार्टमेंट विल ऑर्गेनाइज फ्री वैक्सीनेशन कैंप्स इन ऑल विलेजेस। पीपल विल इन विलेजेस नीड वैक्सीनेशन। देखो, कैंप क्यों लगाया जाता है, जब किसी चीज़ की नीड हो। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, नीड वाले मैक्सिमम टाइम सही होते हैं। ओके, प्रेफरेंस वाले गलत हो जाते हैं। फ्री वैक्सीनेशन कैंप्स विल इंकरेज पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड। हाँ, क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं रहते तो वो भी हिचकिचाते हैं यार कि कौन जाए ये वैक्सीन लगवाने, ये है वो है। तो बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू शिफ्ट इट्स फैक्ट्रीज फ्रॉम द सिटी टू रूरल एरिया। एजम्पशन क्या है, रूरल एरियाज प्रोवाइड चीपर रिसोर्सेज फॉर फैक्ट्रीज। और सेकेंड क्या है, एक सेकेंड, कहाँ गया क्वेश्चन। ओके, शिफ्टिंग द फैक्ट्री विल रिड्यूस अर्बन पॉल्यूशन। तो पहला क्या है, रूरल एरियाज प्रोवाइड चीपर रिसोर्सेज फॉर फैक्ट्रीज। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अगर कोई भी कंपनी, मान लो आप हो कंपनी के ओनर, ठीक है, आप क्यों चाहोगे कि फैक्ट्रीज हम रूरल एरियाज़ में से, जहाँ पे सामान हमको सस्ता मिल जाए, रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा या लेबर इनपुट हमको सस्ता मिलेगा, हम वहीं जाएंगे। तो रूरल एरियाज प्रोवाइड चीपर रिसोर्सेज फॉर फैक्ट्रीज, तो पहला तो सही हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है, शिफ्टिंग द फैक्ट्री विल रिड्यूस अर्बन पॉल्यूशन। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन उसकी पॉलिसी, अगर आप ओनर हो, आप केवल अर्बन पॉल्यूशन को कम करने के लिए थोड़ी ना शिफ्ट कर दोगे यार। या कोई भी कंपनी होगी या कोई भी इंडस्ट्री होगी, वो फैक्ट्री, वो शिफ्ट इसलिए तो नहीं करेगी कि पॉल्यूशन हो रहा है। भाई पॉल्यूशन तो हर जगह भी हो सकता है, अर्बन पॉल्यूशन को कम करने के लिए थोड़ी ना करेगी शिफ्टिंग, वो अपना नुकसान थोड़ी झेलेगी, सीधी सी बात है। आप ओनर हो के सोचो। ओनली वन इम्प्लिसिट। ओके, 13 क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल हैज़ अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड फॉर स्टूडेंट्स हु मेंटेन परफेक्ट अटेंडेंस। रिवार्ड्स विल मोटिवेट स्टूडेंट्स टू अटेंड रेगुलरली। हाँ, इसलिए तो दिया जा रहा है कि रेगुलर आएँ। सम स्टूडेंट्स करेंटली हैव पुअर अटेंडेंस। हाँ, तभी तो रिवॉर्ड दिया जा रहा है। अगर सारे बच्चे को अटेंडेंस अच्छी होती तो वो क्यों रिवॉर्ड रखता, क्यों ऐसा बात ही कहता यार, है ना। तो बहुत इम्प्लिसिट है। अब 14 पे चलते हैं। द ट्रैफिक पुलिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ चेक पॉइंट्स ऑन हाईवेज। मोर चेक पॉइंट्स हेल्प इन कैचिंग ट्रैफिक ऑफेंडर्स। हाँ, सही है। ट्रैफिक ऑफेंडर्स ऑफन ट्रेवल और हाईवेज। हाँ, सही है। नहीं तो फिर यहाँ पे चेक पॉइंट्स लगाने की ज़रूरत क्या थी, अगर ट्रैफिक तोड़ने वाले हाईवेज़ पे ना होते तो हाईवेज़ पे चेक पॉइंट्स ही ना लगते, ठीक है। तो दोनों सही है।
अब लास्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट विल स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट टू क्लीन ऑल द रिवर्स इन द कंट्री। रिवर्स इन द कंट्री आर पॉल्यूटेड, मैंने आपको क्या बताया, पॉलिसी तभी बनाई जाती है जब किसी चीज़ की प्रॉब्लम रहती है। अगर पॉलिसी बना रही गवर्नमेंट की सारी नदियों को साफ़ कराया जाएगा तो नदियाँ गंदी है, हाँ तो पहला तो सही है। क्लीनिंग रिवर विल इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, ऑब्वियस सी बात है, नदियाँ साफ़ होगी तो वाटर क्वालिटी सही हो जाएगी, तो बहुत इम्प्लिसिट है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपको स्टेटमेंट कंक्लूज़न या और भी कुछ का चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कल तक डाल दूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।